की जाती है उसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग हेडिंग लगाएंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम किस किस की स्टडी करेंगे आप लोग बच्चों? इसमें स्टडी ऑफ मसल्स, बोन, जॉइंट, इन सब चीजों की बच्चों, इन सब चीजों की क्या क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आप लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे इन सब चीजों की, आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इन सब चीजों की, और आप इन सब चीजों की डिजीज या डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। आपको पता है कोई भी सिस्टम आप शुरू करते हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देन उसकी डिजीज पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है बताओ? 206। हम बोन से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बताओ? बोन से। यही क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह पूछ लिया जाए कि इन्फेंट में टोटल बोन कितनी होती है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इन्फेंट में टोटल हड्डियां 300 होती है। कितनी होती है बताओ? जो बाद में फ्यूज हो जाती है, क्या हो जाती है? एक दूसरे से जुड़ जाती है, और एक दूसरे से जुड़ने के बाद कितनी रह जाती है प्यारे बच्चों? 206। कितनी रह जाती है बोलो बच्चों? हाँ, तो ये आपके पास में चल रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। साथ के साथ आप लोग लिखते भी जाएं प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाए सर ये बोन किस किस के बनी होती है, तो बोन फॉर्म्ड बाय कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस की बनी होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो टाइप्स ऑफ बोन, कि हड्डियां किस किस प्रकार की होती है। तो आपको बता दें जो हड्डियों के प्रकार बनाए गए हैं बच्चों, वो बनाए गए हैं उसके शेप या स्ट्रक्चर के आधार पर कि हड्डी दिखने में कैसी है। आई बात समझ में? आपके पास यहाँ 5 प्रकार की हड्डियां होती है प्यारे बच्चों। सबसे पहली है आपके पास लॉन्ग बोन, दूसरी है प्यारे बच्चों आपके पास शॉर्ट बोन। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ बोन से, और क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी हड्डियों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सी हड्डी आपकी जो है शॉर्ट बोन है, कौन सी लॉन्ग है, कौन सी फ्लैट बोन है, कौन सी रेगुलर है, और कौन सी आपके पास में सिसेमोइड है। लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो लॉन्ग बोन हाथ और पैरों की हड्डियां किसमें आती है बच्चों? लॉन्ग बोन के अंदर। जो हाथ पैरों की बड़ी हड्डियां जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। ह्यूमरस हुई आपके पास में, आपकी रेडियस हुई, आपकी अल्ना हुई, आपकी फीमर हुई, आपकी टिबिया हुई, टिबिया, आपकी फिबुला। ये आपके किसमें आती है बच्चों? लॉन्ग बोन में। किसमें आती है? शॉर्ट बोन की जो हड्डियां छोटी छोटी है बिल्कुल, जैसे कि एग्जाम्पल याद रखिएगा, शॉर्ट बोन का आपके कार्पल हुए, आपके मेटाकार्पल हुए, कार्पल मेटाकार्पल हुए, आपके टार्सल हुए, आपके मेटाटार्सल हुए। ये हड्डियां किसमें आती है बताओ? शॉर्ट बोन में। किसमें बताओ बच्चों? बात करते हैं फ्लैट बोन की। फ्लैट बोन में आता है आपके रिब्स, आता है आपके स्कैपुला, आता है आपके पास में आपके हिप बोन। फ्लैट बोन का मतलब होता है ऐसी हड्डियां जिसपे किसी प्रकार का जो है उभार, जो एकदम सपाट होती है। कैसी होती है? एकदम सपाट, इस तरीके की। आई बात समझे? कोई उबार, कोई उबड़ खाबड़ बीच में से नहीं होती है, वो फ्लैट बोन कहलाती है। उनके एग्जाम्पल है आपकी रिब्स हुआ, साथ के साथ लिखिए आप लोग, आपकी रिब्स हुई, आपकी स्कैपुला हुई, आपकी हिप बोन हुई। रिब्स, स्कैपुला, हिप बोन,
क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन जो सिर की हड्डियां, ये सब किसमें आती है? सपाट हड्डियों में। किसमें आती है बताओ? सपाट का मतलब है फ्लैट बोन में। किसमें बताओ? फ्लैट बोन। उसके बाद बात करें इर्रेगुलर बोन की। इर्रेगुलर बोन का मतलब ये है बच्चों कि ये ऐसी हड्डियां होती है जो कि उबड़ खाबड़ होती है, जिनमें किसी प्रकार के उबड़ खाबड़ प्रोसेस पाए जाते हैं, जिन हड्डियों के अंदर सपाट नहीं होती। क्या नहीं होती बताओ? क्या कहलाती है? इर्रेगुलर बोन। और इर्रेगुलर बोन का आपको एग्जांपल याद रखना है, जैसे वर्टिब्रा। कौन से बताओ बच्चों? वर्टिब्रा हुई आपके पास में, आपकी जो चेहरे की हड्डियां हुई फेशियल बोन, ये इर्रेगुलर बोन के एग्जांपल है। या फिर ischial पार्ट ऑफ पेल्विक बोन, ischial पार्ट ऑफ पेल्विक बोन। बात करते हैं सिस्टेमोइड बोन की। ये काफी इंपोर्टेंट है, प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है। सिस्टेमोइड बोन का एग्जांपल बताइए आप लोग। तो सिस्टेमोइड बोन का एकमात्र एग्जांपल है पटेला बोन, जो आपके नी जॉइंट में पाई जाती है। कहां पाई जाती? ये आपकी ढक्कन, ये वाला, ये क्या है? पटेला बोन है। कौन सी बोन है यहाँ पे? ये वाली पटेला है। यहाँ बीच में कटोरी रखी हुई है एक, आई बात समझ में? वो जो कटोरी है वो क्या है बताओ? पटेला बोन है। और वो किसका एग्जांपल है? सिस्टेमोइड। सिस्टेमोइड का मतलब होता है तिल के आकार की। किसके आकार की प्यारे बच्चों? तिल जैसा तिल होता है ना। कौन सा तिल? जिसका हम गजक वगैरह बनाते हैं, उस आकार की। आई बात समझ? तिल के आकार की। तो यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, टाइप्स ऑफ बोन से। क्लियर है माइंड के अंदर बच्चों? अब मेरा बच्चों देखिए, जो टोटल की टोटल आपकी 206 हड्डियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। 206 की 206 हड्डियों को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते कैसा? देखो, आप देखेंगे टोटल बोन कितनी होती है आपके पास में। टोटल बोन होती है 206। कितनी होती है बताओ? 206। हड्डियां कितनी होती है आपके पास में? 206। और 206 बोन को हम साथ में नहीं पढ़ते। देखो, 206 बोन को डिवाइड करके पढ़ा जाता है। किस तरीके से डिवाइड करते हैं आप लोग सामने देखेगा, और साथ के साथ आप राइट डाउन भी करते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाएंगे साथ के साथ। दो 206 हड्डियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर देखिए बच्चों, कितने पार्ट में? कैसे दो पार्ट में? इधर देखिए, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल एंड, अब ये एक्सियल कौन सी होती है, ये अपेंडिकुलर कौन सी होती है? वो स्केलेटन लगा रखा था ना कहीं पे हमने, कहां गया? ये बड़ा सा नीचे होगा, कहीं लगा तो था स्केलेटन यार, ये रहा। देखो, ये आपके पास में ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक की जो हड्डियां हैं, ये आपके पास में ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है। क्या है बताओ बच्चों? सामने देखिए। अब इन हड्डियों को पढ़ने के लिए बच्चों, इन हड्डियों को पढ़ने के लिए हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। 206 हड्डियों को कितने भागों में बताओ? दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट में बताओ? हाँ, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको बता दूं। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए, जो बीच बीच का जो पार्ट है, इधर देखिए, ये जो आपके बीच बीच का जो पार्ट है, ये सारा का सारा किसमें आता है? एक्सियल में आएगा। किसमें आएगा बताओ बच्चों? अरे किसमें आएगा बताओ? हाँ, क्लियर है? कौन सा? केवल ये बीच वाला पार्ट। कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर और रीढ़ की हड्डी के लास्ट तक, ये वाला पूरा का पूरा, ये जो बीच वाला है, मतलब जिस एक्सिस पे आपकी बॉडी है। कहने का मतलब ये हो गया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। देखो, जैसे कि इधर देखिए, एक्सियल का मतलब हो गया अक्ष, जिसे क्या बोलते हैं? अक्ष। अक्ष का मतलब ये हो गया आपके पास में कि साइड की चीजों को आप छोड़ दो। जैसे मैं अपने हाथ और पैर दोनों को छोड़े कर लेता हूं, है ना? इधर देखो, ये कर लिए मैंने छोड़े। अब जो छोड़े हो रहे उनको छोड़ दो, बाकी सारी की सारी हड्डियां किसमें? एक्सियल के अंदर। समझ गए बात को? आई बात समझ? जो हमेशा एक निश्चित अक्ष पे रहती है, किस पे रहती है?
एक फिक्स पॉइंट पर रहती है। किस पे रहती है बताओ? आप उनके पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? जैसे हाथ और पैरों के पॉइंट तो हमने चेंज कर दिए, पहले तो एकदम सीधे थे। तो ये जो आपके, ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, जो एक फिक्स आपके एक निश्चित अक्ष पे है वो क्या है? एक्सियल है। क्या है बताओ? तो यहां पर आप देखेंगे एक्सियल कौन कौन सी है। देखिए इस खोपड़िया से लेकर यहां तक की जितनी भी हड्डियां हैं वो सब क्या एक्सियल है। जिसमें कौन कौन आ जाएगा आपके पास में? स्कल बोन आ जाएगी। आई बात समझ में? कान की हड्डियां आ जाएगी आपके पास में। आई बात समझ में? गले में हायोइड बोन होती है ना, एकमात्र ऐसी बोन जो किसी से नहीं जुड़ती। उसके बाद आपके आ जाएगा पूरा थोरेक्स आ जाएगा, पीछे वर्टिब्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी पीछे? तो ये पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा बच्चों? एक्सियल के अंदर। जबकि आपके सेकंड पार्ट है अपेंडिकुलर। क्या है बताओ? अपेंडिकुलर में क्या आएंगे आपके पास में? दोनों तो शोल्डर बोन हो गई, दोनों तो जो हाथ और पैर दोनों किसमें आते हैं? अपेंडिकुलर में। और हाथ और पैर जिन हड्डियों के अंदर जुड़े हुए हैं बच्चों वो भी किसमें आती है? अपेंडिकुलर में। जैसे हाथ किसमें जुड़ा हुआ है? शोल्डर बोन में। और पैर किसमें जुड़ा है? पेल्विक बोन में। आगे बात समझ में? तो आपके हाथ, आपके पैर, आपके शोल्डर बोन और आपकी पेल्विक बोन, ये चारों किसमें आते हैं? अपेंडिकुलर में। कोई डाउट है? तो हम हड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में मेरे बच्चों? अरे बोलो जोर से। दो पार्ट में, है ना? कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से दो पार्ट बताओ? एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में कौन कौन आते हैं? देखिए बच्चों, आपकी स्कल की हड्डियां आपके आती है एक्सियल के अंदर। स्कल के बाद आगे चले तो कान की हड्डियां, स्कल बोन हुआ आपके पास में, आपके कान की हड्डियां हुई आपके पास में। उसके नीचे चलेंगे तो हायोइड बोन हुई प्यारे बच्चों आपके पास में। थोरेक्स हुआ आपका, थोरेक्स तो जानते ना सभी लोग? हाँ, थोरेसिस कैविटी को जो बनाता है आपकी जो है रीढ़ की हड्डी हुई प्यारे बच्चों। ये सारी की सारी हड्डियां एक्सियल में आती है। और बात करें प्यारे बच्चों अपेंडिकुलर की, तो आपके हाथों की हड्डियां, किसकी हड्डियां बताओ? क्या बोलते हैं हाथों की हड्डियां? अपर एक्सट्रीमिटी। प्यारे बच्चों आपके पैरों की हड्डियां क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? लोअर एक्सट्रीमिटी। और हाथ और पैरों की हड्डियां जिन हड्डियों के अंदर घुसी हुई है, दसी हुई है, वो भी आपके अपेंडिकुलर में ही आती है। जैसे कि आपके पास में शोल्डर बोन, कौन सी बोन प्यारे बच्चों? हाँ, और आपकी पेल्विक, आपकी पेल्विक। तो टोटल हड्डियां कितनी प्यारे बच्चों बताओ? 206। 206 में से एक्सियल कितनी होती है पूछ लिया जाए तो बताओ? 80। और अपेंडिकुलर कितनी होती है बताओ? 126। 100। अब अगर अलग अलग देखेंगे 80 को प्यारे बच्चों, इधर देखिए तो स्कल बोन 22। स्कल में कितनी हड्डियां होती है? 22। बताइए कान में कितनी हड्डियां होती है बताओ? कान में 6 हड्डियां कान की। शाबाश। हायोइड कितने थे प्यारे बच्चों? 1। बताइए थोरेक्स में कितनी हड्डियां होती है? थोरेक्स के अंदर 24 तो पसलियां और 1 स्टर्नम। शाबाश, इतने इंटेलिजेंट। वर्टिब्रा में कितनी हड्डियां होती है? सब लोग जानते हैं। वर्टिब्रा के अंदर बोन पूछ ली जाए तो 26। आगे ध्यान रखिएगा, जो बोन पूछ ली जाए कि वर्टिब्रा में कितनी हड्डियां होती है आपके पास में। हायोइड बोन तो आप जानते हो ना बच्चों, कहां पर पाई जाती है बताओ? नेक में पाई जाती है। कहां पर? और एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी से नहीं जुड़ती, इंडिपेंडेंट बोन है, स्वतंत्र बोन है, किसी से नहीं जुड़ती है। बात करें प्यारे बच्चों अपेंडिकुलर की, टोटल 126 होती है। अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर पूछ लिया जाए कितनी हड्डियां होती है? अरे टेंशन मत लो, टोटल अपेंडिकुलर 126, उसमें से अपर एक्सट्रीमिटी में भी 60, हाथों में 60, पैरों में 60। अब एक सवाल पूछूंगा, बताओ एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30 होती है ना, तभी तो दोनों हाथों में 60 हुई। एक पैर में कितनी हड्डी होती है बताओ? 30, तभी तो दोनों पैरों में कितनी हुई? 60। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब दोनों हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब दोनों पैर। शोल्डर बोन जिसे आप ये कहते हो, आई बात समझ में? शोल्डर बोन आपके पास में, शोल्डर बोन 4 होती है। कितनी होती है? जिसके अंदर आपके पास में 2 तो स्केपुला और
दो तो स्केपुला होगी और दो कौन सी, क्लेविकल। आई बात समझ में, पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में। और पेल्विक कितनी बोन्स होती है, दो। पेल्विक कितनी होती है, दो होती है ना। अरे दो हिप बोन कितनी पेल्विक बोन से बना है, दो पेल्विक बोन से। पूरी को तो क्या बोलते हैं, हिप बोन, और जब अलग अलग देखते हो तो क्या है वो, पेल्विक बोन है। समझाऊंगा, चलेंगे हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन ना लें आप लोग। ये देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो गया आपके पास में। उतार लिया, उतारिए, थोड़ा स्पीड से उतारिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपेंडिकुलर से। किससे बताओ, नहीं पहले अपन इससे स्टार्ट करते हैं, सॉरी एक्सीएल से स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगेगा। एक्सीएल कितनी होती है बताओ, एक्सीएल बताओ कितनी होती है टोटल। हाँ, कौन कौन सी बोन आती है इसके अंदर बताइए। हाँ, कौन कौन सी बोन आती है बताओ इसमें। स्कल सबसे पहले लेते हैं, इसके अंदर स्कल को लेते हैं। किसको लेते हैं बताओ बच्चों, स्कल को हम लोग लेते हैं। जानते हो ना, खोपड़ी। स्कल का मतलब खोपड़ी, आई बात मतलब खोखली है। स्कल के अंदर क्या रहता है बताओ, ब्रेन रहता है। क्या रहता है बताओ, हाँ। इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये खोपड़ी, ये रही खोपड़ी। मैं बना देता हूं खोपड़ी आपकी। ये खोपड़ी मैंने हटा दिया पूरा माल मीटर ऊपर से। माल मीटर का मतलब समझ गए ना। स्किन हटा दी और क्या हटा दी बताओ, स्किन भी हटा दी और क्या हटा दी बताओ। अरे स्किन हटा दी, मसल्स वगैरह सब हटा दे। उसके बाद जो हड्डियों का ढांचा बचाइए वो क्या है, खोपड़ी है। क्या है बताओ, खोपड़ी है। इधर देखो, ये रही है आपकी खोपड़ी, आपकी है, किसी जानवर की नहीं है ना। पीछे से ये रही आपकी खोपड़ी। अब देखेंगे बच्चों, ये जो खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि खोपड़ी में टोटल हड्डियां कितनी होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 22 होती है। कितनी होती है, तो उन 22 हड्डियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। इधर देखो, एक तो वो हड्डियां जिनका संबंध ब्रेन से, किससे बताओ, वो हड्डियां जो ब्रेन को कवच का या ब्रेन के कवच का निर्माण करती है। वे हड्डियां जो ब्रेन को एक कवरिंग प्रदान करती है। आई बात समझो, वे हड्डियां जो ब्रेन के लिए एक खोखला घर प्रदान करती है। और दूसरे प्रकार की जो हड्डियां हैं, जो आपके चेहरे को बनाता है। किसको बनाता है बताओ, तो इस तरीके से आपकी जो स्कल बोन है 22 कितनी होती है, उनको दो भागों में पढ़ा जाता है। एक तो क्रेनियम और एक फेसियल। क्रेनियम वे हड्डियां जिनका संबंध ब्रेन से है। आई बात समझ में, कहने का मतलब इनका क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है ताज। जी, अगर आपने ताज पहना, क्या पहना प्यारे बच्चों, और ताज पहनने के बाद उस ताज का संबंध कौन कौन सी हड्डी से रहेगा, वो सारी की सारी हड्डियां किस में आएगी, क्रेनियम में। समझे, पहना है कभी ताज, सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं पहना दूंगा तुम्हें ना। हाँ, क्राउन जिसे आप लोग कहते हो, तो उसका संबंध जिन जिन हड्डियों से होता जाएगा, वो सारी हड्डियां क्या है, क्रेनियल है। क्या है बताओ, क्या है वो सारी हड्डियां, क्रेनियल है। और क्रेनियल हड्डियां क्या रखती है, किसको प्रोटेक्ट रखती है, ब्रेन को। किसको बताओ, और जो आपके चेहरे को बना रहा है, जैसे नाक की हड्डी आपके पास में, ये है ना, ये सारी हड्डियां फेसियल है। क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हो। कितने भागों में बताओ, हाँ, स्कल बोन 22 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 22 हड्डियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हो। कौन कौन सी, क्रेनियम एंड फेसियल। क्रेनियम आपके पास 8, फेसियल कितनी होगी, 14 होगी। आई बात समझ में। देखिए, आप बात करेंगे, सब हड्डियों के नाम आपको याद होने चाहिए कि क्रेनियम की 8 की 8 हड्डियां कौन सी है, 8 की 8 हड्डियां कौन सी है, तो आप याद रखेंगे सेप्टॉफ, 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 S फॉर स्पेनोइड, E फॉर इथेमोइड,
P for parietal, T for temporal, O for occipital, F for frontal। अरे बात समझ में प्यारे बच्चों? समझे नहीं समझे? समझ गए? अरे समझे? क्लियर है माइंड के अंदर? यहां पर ये P और T, P और T दो होती है। कितनी होती है? दो दो। कितनी होती है बताओ? अरे P और T कितनी होती है बताओ? दो दो। कितनी होती है बताओ? हाँ, ऐसे याद रखें। PT कितनी होती है? दो दो। बाकी सारी कितनी होती है बताओ? एक एक। तो टोटल कितनी हो गई बताओ? अरे हो गए क्या? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। तो ये आपके पास क्रेनियम। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं, इधर देखिए बाई प्रैक्टिकल हम लोग समझते हैं। इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए सामने, ये आपके पास है बच्चों, ये फ्रंटल है। क्या है बताओ बच्चों? सामने वाले डी फ्रंटल। आई बात समझ में? अब मैं मेरी हड्डियों से समझाता हूँ आप लोगों को। इधर देखिए, ये फ्रंटल क्या है बताओ? ये जिससे ललाट बनता है। क्या बनता है बताओ? वो कौन सी हड्डी है? फ्रंटल। कितनी होती है फ्रंटल बताइए? रटना नहीं है, केवल पीटी 2 होती है। कौन सी 2 होती है? पीटी का मतलब, हाँ ये 2 होती है। बाकी सब क्या होती है? एक एक। बाकी सब क्या होती है? रटना नहीं है। सेप्टॉफ, सेप सेप्टॉफ, सेप्टॉफ, सेप्टॉफ। तो ये आपके पास फ्रंटल। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो इधर भी हड्डी है और यहाँ पर भी हड्डी है। तो ये दोनों हड्डियां हैं यहाँ पर। ये आपके पास में ये हड्डियां पैराइटल। कौन सी है बताओ? पैराइटल। 2 होती है ना, इसलिए मैंने 2 लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कान के वाली है, कान के यहाँ पे, ये आपके पास टेम्पोरल। कौन सी है बताओ? और पीछे जो हड्डी है ये वाली बच्चों, ये कहलाती है ऑक्सीपिटल। क्या कहलाती है बताओ? तो ये तो सब आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन 2 हड्डियां इथेमॉइड और स्फेनोइड आपको देखने को नहीं मिल रही, और आप इनको पढ़ के भी आ चुके हो। इथेमॉइड तो आपने नाक में देखी थी, तो इथेमॉइड आपके जस्ट नाक के पीछे, उसके बाद स्फेनोइड उसके पीछे, और स्फेनोइड के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है। स्फेनोइड के पीछे क्या है बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड है। आई बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? तो क्रेनियल बोन कितनी होती है बताओ? 8। कैसे किस प्रकार से बताओ? हाँ, आ गई बात समझ में? उसी तरीके से आपकी बात करते हैं फेशियल बोन की। पॉल मामाजी विलन, पॉल मामाजी विलन। पाल मामा जी विलन, शकुनी मामा, जिसका नाम क्या है? पाल है, धर्मपाल होगा। आई बात समझ में? ये कितनी होती है? 14। P4 यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों, PAL ये पूरा एक नाम है यहाँ पे। इस PAL से बनता है पेलेटाइन। क्या बनता है बताओ? अब एक साथ लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। पाल मामा जी विलन में P से पेलेटाइन। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो अगर आपको ट्रिक नहीं चाहिए तो। एक से मैंडिबल, एक से मैक्सिला। मैक्सिला हो गई, मैंडिबल हो गया, जाइगोमेटिक, वूमर, इंफीरियर नेजल कोन का नाम तो सुना है ना? अरे बताया था इंफीरियर नेजल कोन का के बारे में, तभी तो मैं राइटिंग से नहीं लिखूंगा इसको। लेक्रिमल बोन, और आपके पास में लास्ट में नेजल बोन, नेजल बोन लास्ट में। देखिए कितनी होती है टोटल बताओ? फेशियल बोन 14। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितनी है? 14 तो नहीं है। अरे 14 नहीं है। यहां पर भी आप लोगों को याद रखना है बेटा, छोटी सी बात,
कि एक तो मैंडिबल और एक वूमर, ये दोनों एक एक होती है, बाकी सब दो दो होती है। जिस तरीके से वहां पे कौन सी दो दो होती थी, पीओटी, यहाँ पर दो बोन एक एक है, वहां पर दो बोन दो दो है, यहाँ पर दो बोन एक एक है, बाकी सब क्या है, दो दो है। कौन कौन से एक एक है, एक तो वूमर एक है और एक मैंडिबल एक है। आई बात समझ में? बाकी सब क्या है प्यारे बच्चों, दो दो है। पेलेटाइन भी दो है, मैक्सिला दो है, जाइगोमेटिक दो है, इंफीरियर नेजल कोन का दो है, लेक्रिमल दो है और नेजल दो है। अब देखो कहां कहां पे होती है। पेलेटाइन की बात करें तो आपके पास में हार्ड पेलेट जो बनती है, अरे पेलेटाइन बोन का नाम सुना है, जिससे क्या बनती है, हार्ड पेलेट। हार्ड पेलेट क्या करती है, आपके नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी को एक दूसरे से अलग करने का काम। ये सब पढ़ाई हुई है मेरी, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैक्सिला कहां पर है बताओ, मैक्सिला बोन ये रही, ये मैक्सिला है आपके पास में, जहां पर ये आपके पास में ऊपर का जो जबड़ा है वो मैक्सिला बोन का है। किसका है बताओ, नीचे का जो जबड़ा है वो मैंडिबुलर है। क्या है बताओ, मैक्सिला बोन कितनी होती है, दो। कितनी होती है बताओ, जबकि मैंडिबुलर कितना होता है, एक। क्या होता है, ये पूरा मैंडिबुलर एक, ये ध्यान रखना, ये एक है, जबकि ये क्या है, दो है। ये क्या है बताओ, दो हड्डियों से मिलकर बना है। उसके बाद जाइगोमेटिक, ये चिक बोन, कौन सी बताओ, चिक बोन। उसके बाद आपके पास इंफीरियर नेजल कोन का नाक के पीछे दो हड्डियां पाई जाती है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, आपने लिखी भी थी। लेक्रिमल बोन यहां पर होती है, लेक्रिमल बोन इस जगह पर। लेक्रिमल ग्लैंड कहां होती है, आंख में होती है ना, उसी तरीके से लेक्रिमल बोन भी कहां होती है, आंख में, यहां पर। उसके बाद नेजल बोन नाक के अंदर। नेजल बोन आपने पढ़ा भी है कि नेजल बोन, ये देखो यहां पर दो जो है ये नेजल बोन है। क्या है बताओ, ये नेजल बोन है। तो टोटल आपके पास में कितनी हो गई बताओ बच्चों, कितनी हो गई बताओ, 14। और 8 क्या हो गई बताओ, क्रेनियम। 14 क्या हो गई, फेशियल। क्रेनियम और फेशियल दोनों मिला के क्या बनाती है बताओ बच्चों, स्कल बनाती है। आपने क्रेनियम को देखा, कौन कौन सी थी क्रेनियम बताओ, सेप्टोप। कौन कौन सी थी बताओ, अरे बोलो, एस से, ई से, पी से, टी से, ओ से और एफ से। तो प्रत्येक क्रेनियल बोन आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, आपको बता दें, यहां पे लिखते हैं, प्रत्येक क्रेनियल बोन आपस में जुड़ी होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, और आपस में जुड़ी होती है तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो दो क्रेनियल बोन है, मान के चलिए इनके बीच में मसाला बना होता है। क्या बना होता है बताओ, क्या बना होता है बताओ, मसाला। इस मसाले के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। सामने देखो, इस मसाला कौन सा, वो नहीं, आंसर वगैरह नहीं, मसाला मतलब मैट्रिक्स। आई बात समझ में, जिस तरीके दो ईंट के बीच में भी भरा होता है ना, सीमेंट भर देते हैं हम लोग, उसी तरीके से यहां पर इस मसाले का नाम है, क्या नाम है, विमल। इस मसाले का नाम क्या है बताओ, सूचर। क्या बोलते हैं इसको, सूचर बोलते हैं। आई बात समझे, ये मसाला क्या बताओ, सूचर है, समझे। दो हड्डियों के बीच में कौन से दो, में आपसे पूछा जाए सवाल कि क्रेनियल बोन आपस में किससे जुड़ी होती है बताओ, सूचर से। वहां पर लिखा हो विमल वसारा है ना, विमल हो, तानसेन हो, और कौन कौन सी आती है रे, कौन कौन सी आती है, गोल्डमोर और हाँ एक और थे कमला पसंद, रजनीगंधा, वो मसाला नहीं है लेकिन ये है मसाला। तो बच्चों इधर देखो, मेरी बात सुनो, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन आपस में किससे जुड़ी है बताओ, किससे जुड़ेगी, सूचर से। समझ गए बात को, अरे किससे जुड़ेगी बताओ, सूचर से। समझे नहीं समझे, अरे समझे नहीं समझे, तो बताओ टोटल क्रेनियल बोन कितनी, टोटल क्रेनियल बोन कितनी, 8। और अब देखते हैं किन किन के बीच में जॉइंट पाया जाता है। इधर देखो, इधर देखो, यहां पर देखो, ये कौन सी, ये कौन सी, तो इसका मतलब फ्रंटल और पेराइटल भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े नहीं जुड़े। उसके बाद ये दोनों कौन सी, इसका मतलब पेराइटल भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
जुड़े हैं ना, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये कौन सी इसका मतलब टेम्पोरल है वो फ्रंटल से भी जुड़ी है और पेराइटल से भी जुड़ा है। आई बात समझ में। उसके बाद ये कौन सी बताओ, इसका मतलब ये ऑक्सीपिटल किससे जुड़ी होती है, पेराइटल से। किससे बताओ, टेम्पोरल से नहीं, ओनली किससे जुड़ी होती है ये, पेराइटल से। आई बात समझ, पेराइटल यहां तक होती है, ये टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है और ये पेराइटल से जुड़ी होती है, एक इस साइड में और इस साइड में। अभी आप फोटो से समझेंगे। देखो तो देखिए ये आपके पास में, मैं बात करता हूं सूचर्स की। किसकी बात करता हूं बताओ, बहुत जरूरी है इस सूचर्स को पढ़ना। ये आपके पास में यहां पर भी आएंगे, ओबीजी में भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पीडियाट्रिक में भी इंपॉर्टेंट है। तीन तीन जगह आप इन चीजों को देखोगे और मैं पूछूंगा वहां पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सूचर की बात करते हैं, क्रेनियल बोन के सूचर की। ये आपके पास फ्रंटल बोन है, कौन सी बताओ, तो फ्रंटल किससे जुड़ी है बताओ, पेराइटल से। किससे जुड़ी होती है बताओ, ये फ्रंटल और ये दोनों पेराइटल। ये पीछे पेराइटल किससे जुड़ी है बताओ बच्चों, ऑक्सीपिटल से। किससे, और ये पेराइटल किससे जुड़ी है बताओ, टेम्पोरल से। किससे बताओ, अरे किससे जुड़ी है बताओ, ये इस तरीके से। ये होता है मामला पूरा। कौन किससे जुड़ा है समझ में आया आप लोगों को, अरे कौन किससे जुड़ा है समझ में आया आप लोगों को, बोलो, अरे समझ में आया या नहीं बताओ, समझ में आ गया आप लोगों को, समझे। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे, देखो आपके पास में यहां पर ये वाला सबसे पहला जॉइंट यही है जो किस किस को जोड़ रहा है बताओ, फ्रंटल और पेराइटल। किस किस के बीच में बताओ, फ्रंटल और पेराइटल के बीच का जो सूचर है उसका नाम बताएंगे आप लोग कि इसके सूचर का नाम क्या है। फ्रंटल और पेराइटल के बीच का सूचर कहलाता है बच्चों कोरोनल सूचर। क्या कहलाता है बताओ, बोलिए, बोलो, कोरोनल। कौन सा बताओ बच्चों, भूलेंगे आज के बाद, ये वाला सूचर, ये वाला जॉइंट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कोरोनल। क्या कहलाता है बताओ, बोलिए, कोरोनल। क्या नाम है बताओ, किस किस को जोड़ता है बताओ। दूसरा, ये पेराइटल और पेराइटल के बीच में जो है, आपके दोनों के बीच में पेराइटल और पेराइटल को जोड़ने वाला जो सूचर है उसका नाम क्या होगा बच्चों, सजाइटल सूचर। क्या नाम है बताओ बच्चों, अरे बोलिए, शाबाश, इतनी नॉलेज कहां से लाए, सपने में। चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास में ये वाले है या नहीं है, अरे काल्पनिक तो नहीं है, सब रियल में है। ये वाले जो कि किस किस को जोड़ रहे हैं बताओ, पेराइटल और टेम्पोरल को। किसको बताओ, पेराइटल और टेम्पोरल के जोड़ने वाला सूचर क्या कहलाता है। नाम पूछ लिया गया एग्जाम में कि पेराइटल और टेम्पोरल को कौन सा सूचर जोड़ता है, कोई बता सकता है मुझे। स्क्वामस सूचर आता नहीं है, स्क्वामस सूचर नाम सुना कभी, स्क्वामस सूचर किस किस के बीच में बताओ, पेराइटल और टेम्पोरल। बताओ स्क्वामस सूचर कितने होते हैं बताओ, कोई बता सकता है स्क्वामस सूचर कितने होते हैं, दो है ना, अरे है या नहीं, क्लियर है। हाँ, उसके बाद कौन सा बचा, कोई बचा है, ऑक्सीपिटल और, हाँ नेक्स्ट आपके पास में ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच वाला, ये वाला ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच में, ऑक्सीपिटल प्लस पेराइटल के बीच में। आई बात समझ में। इसका नाम बता दो इस सूचर का, ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच में जो सूचर होता है उसका नाम क्या है बताओ, लैम्डोइडल, लैम्डोइडल सूचर है। क्या नाम बताओ बच्चों, आज के बाद ये भूलना नहीं आप लोग, क्लियर है बच्चों। तो कितने प्रकार के सूचर है, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार के। कितने प्रकार के, चार प्रकार के, पांच, चार प्रकार के। कैसे, ये दो है, कौन से दो है बताओ। अब आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए
कि आपके क्रेनियल बोन का कौन सा सूचर आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। कहां से काटो बॉडी को जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाए? कोरोनल से काटो। कहां से काटो? चाकू ले लो। क्या ले लो? चाकू लेके काटो। तो ये जो कोरोनल सूचर है आपकी बॉडी को आगे और पीछे के हिसाब से डिवाइड करता है। अगर यहां से काटेंगे आप बॉडी को, कोरोनल सूचर से काटे बॉडी को, कहां से काटे बताओ? काटते गए ये बॉडी, ये कोरोनल सूचर काटते गए, काट दिया। तो ये बॉडी को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कौन कौन से? एंटीरियर और पोस्टीरियर। समझे? एग्जाम आया क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में कौन सा सूचर डिवाइड करता है? कौन सा बताओ? कोरोनल सूचर। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो ये बात। इसी तरीके से अगर मैं सजाइटल सूचर से काट दूं आपकी बॉडी को तो बताओ तो कैसे डिवाइड कर देगा वो सजाइटल सूचर आपकी बॉडी को? यहां से छुरा लगाओ। बड़ा छुरा चाहिए? अरे ये नहीं चलेगा, छोटा वाला दूसरा लेके आओ, मोटा बड़ा लेके आओ। यहां से काटेंगे बड़ा, है ना? काट दिया तो आपकी बॉडी कितने भागों? देखो पहले तो ऐसे काटा कोरोनल सूचर से, सजाइटल वाले से कैसे काटेंगे? ऐसे। तो बताओ आपकी बॉडी 2 भागों में डिवाइड, कौन कौन से? बताओ राइट एंड लेफ्ट में। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा सूचर आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, तो कौन सा करता है बताओ? सजाइटल सूचर। लिख लो हिंदी में। कान वाली हड्डी कौन सी है बताओ इसमें? हाँ नहीं, जो कान के आसपास होती है टेम्पोरल। ईयर बोन तो अलग है, जो कान के अंदर होती है ना वो अलग है बेटा। तो ये आपके चल रहा है स्कल। क्या चल रहा है बच्चों बताओ? स्कल में आपने क्या पढ़ा बताओ? क्रेनियल बोन पढ़ी पहले। क्या पढ़ी बताओ? उनके सूचर पढ़ लिए, उनके सूचर पढ़ लिए। फेशियल बोन कितनी होती है बताओ? कौन कौन सी? पाल्माजिबिलन, पैलेटाइन, पैलेटाइन। कहां पर है पैलेटाइन बोन? हाँ 1 बाय 1 देखो मैं लिख लेता हूं। फेशियल बोन भी 1 मिनट के लिए आप लोगों से पूछूंगा कितनी होती है बताओ? तो पहले कितनी फेशियल बोन कितनी होती है बताओ? तो बताएंगे फेशियल बोन, फेशियल बोन कितनी होती है? 14 होती है। इनके कहने से कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। ये कह देगी 2 तो तुम भी 2। पाल्माजिबिलन है। क्या है? पैलेटाइन। सबसे पहले कौन सी बताओ? कितनी होती है फेशियल बोन? पैलेटाइन कितनी है बताओ? 2 है। कहां पर पाई जाती है बताओ पैलेटाइन बोन? अरे ये रही जो कि नेजल कैविटी को किससे अलग करती है बताओ? ओरल कैविटी से। आए बात समझ में? जो क्या बनाती है बताओ? हार्ड पैलेट। क्या बनाती है? बताया था नहीं बताया था? उसके बाद मुझे बताओ अगली बोन पाल मामाजी, मतलब मैं मैंडिबल को ले लेता हूं। मैंडिबल कितनी होती है बताओ? मैंडिबल कितने होते हैं? एक होते हैं मैंडिबल। तुम लोगों की डिग्रियां छीन लूंगा मैं वापस। इतना गुस्सा आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी डिग्रियां वापस छीन लूं मैं। मैक्सिला होते हैं 2, मैंडिबल एक ही होता है। ये एक ही है पूरा। दिमाग कौन सा? एक तो देसी घी होता है, एक डालडा घी होता है। डालडा से भी कोई डालडा आता होगा? मतलब देसी घी भी 2 प्रकार के, बिना मिलावट के और मिलावट के। डालडा भी 2 प्रकार का, बिना मिलावट का और मिलावट वाला। तुम्हारा दिमाग वो मिलावट वाला डालडा घी की तरह है। घी ही नहीं है, केमिकल है पूरा का पूरा। 100% क्या है? आलू से बनाया गया केमिकल। उसमें तो आलू भी नहीं है तुम्हारे वाले में। तो वो आजकल आ नहीं रहा यार बाहर, वो कबाड़ी वाला है। थोड़ा सा देना था यार मुझे, इधर पड़ा है अंदर कमरे में। है बहुत दयनीय स्थिति। तो मैंडिबल कितने होते हैं? 1 होता है।
मैंडिबल एक, इसके बारे में क्या बता सकते हो आप? सबसे पहले मुझे हाथ लगा के बताओ मैंडिबल कहाँ है तुम्हारा। कोई नहीं बताएगा, आप बताएंगे तुम्हारा मैंडिबल है तुम्हारे पास? बताओ फिर। नहीं, नजर नहीं लगेगी, टेंशन मतलब, बता दो तुम, बता दो, नजर नहीं लगेगी। अरे बता दो, देखो मैंडिबल भी छुपा रखा है, नहीं बताएंगे, इसे नजर लगा देंगे हमारे मैंडिबल के। बताओ बताओ, कोई बात नहीं। अरे तुम ले लोगे क्या? लोगे? नहीं लोगे ना? नहीं लेंगे, मना कर दिया उन्होंने। बता दो, तो बता दो कहाँ है मैंडिबल, कहाँ है? हाँ तो मुझे हाथ लगा के बताओ मैंडिबल कहाँ है तुम्हारा, हाथ लगा के बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे पहुंच गया, यहाँ कैसे पहुंच गया इनका मैंडिबल? भैया गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, यहाँ कैसे पहुंच गए? बीमारी हो गई। कौन सा है मैंडिबल बताओ? कितना कंफ्यूजन हो गया काम। अरे ये दाढ़ी, ये दाढ़ी मैंडिबल है पूरा, जहां जहां पर दाढ़ी आ रही है वो मैंडिबल ही है। आई बात समझ में? जहां जहां पे दाढ़ी आ रही है वो मैंडिबल ही है। कितने होते हैं मैंडिबल? एक होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फेशियल बोन है बच्चों, सबसे मजबूत फेशियल बोन है बच्चों, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और एकमात्र ऐसी बोन जो मूवमेंट करती है आपकी, इधर देखो, फेस के नाक वाली हड्डी को मूवमेंट करा के दिखाओ, तुम्हारा नाक को डांस करा के दिखाओ, नहीं होगा। नाक वाली हड्डी मूवमेंट नहीं होती। आंख वाली हड्डी को मूवमेंट करा के दिखाओ, नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। फ्रंटल को मूवमेंट करा के दिखाओ, नहीं होती। लेकिन इसको मूवमेंट करा के दिखाओ, डांस करती है ना, यहाँ पे जॉइंट हिलते हैं ना इसके, हो रहा है डांस। हाँ, तो ओनली मूवेबल, एकमात्र ऐसी फेशियल बोन जो मूवमेंट कर सकती है। ट्यूशन आया हुआ है ये भी एग्जाम के अंदर। हेलमेट नहीं लगाया तो सबसे ज्यादा कौन सी टूटेगी? यही टूटेगी। हाँ, सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली फेशियल बोन, मोस्टली फ्रैक्चर बोन। हेलमेट नहीं लगा डाला तो इसको तोड़ा डाला। बताओ मैगजिला बताओ कहाँ है? मैगजिला कितनी होती है? मैगजिला बताओ। दो। वूमर और मैंडिबल एक एक होती है, बाकी सब क्या होती है? दो। बताओ मैगजिला कहाँ है? मूंछों वाली मैगजिला, दाढ़ी वाली मैंडिबल। आई बात समझ में? दाढ़ी वाली क्या है? मैंडिबल। मूंछों वाली क्या है? मैंजी। समझ गए? हाँ, ऊपर के जो दांत होते हैं उनका सॉकेट कौन सी बोन में पाया जाता है? मैगजिला के अंदर। नीचे के दांत के सॉकेट कौन सी बोन में पाए जाते हैं? मैंडिबल के अंदर। वूमर का तो पता ही है, नाक की छत बनाती है। ये नाक की छत, ये नाक की छत कौन सी हड्डी बना रही है बताओ? वूमर। हाँ, इंफीरियर नेजल कोन का आप जानते हो, लेक्रिमल बोन आप जानते ही हो। जाइगोमेटिक कहाँ है बताओ? गाल की बोन, चिक बोन। कौन सी बोन? चिक बोन किसे कहा गया है बताओ? गाल की हड्डी, गाल की हड्डी जाइगोमेटिक। और ये जाइगोमेटिक हड्डी ऐसी हड्डी है, फेशियल, ऐसी फेशियल बोन है जो सबसे ज्यादा जॉइंट बनाती है। जो किस किस से जुड़ती है? लेक्रिमल से जुड़ती है, नेजल से जुड़ती है, मैंडिबल से जुड़ती है, मैगजिला से जुड़ती है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वो फेशियल बोन जो सबसे ज्यादा जॉइंट बनाती है, सबसे ज्यादा जॉइंट बनाने वाली हड्डी। सबसे ज्यादा जॉइंट बनाने वाली बोन। चलिए प्यारे बच्चों, काम चल रहा है। चलिए, ये हो गया आपके पास में स्कल। स्कल के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेल या पेंडिकुलर? टोटल ये देखा पेंडिकुलर। टोटल हड्डियां कितनी होती है बताओ? 206 में से एक्सेल कितनी है? अपेंडिकुलर कितनी है? एक्सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सेल में कौन कौन सी हड्डियां आती है? स्कल की हड्डियां और स्कल की आती है। दिमाग रखो थोड़ा सा, दिमाग, अगर दिमाग नहीं तो शांत रहे, अभी आएगा वो। इधर देखिए, एक्सेल में कौन कौन सी आती है? स्कल, स्कल, ईयर बोन, हाइड बोन,
थोरेक्स आपका क्या होता है, और वर्टिब्रा। शुरुआत में समझाया था ना, जिनका अक्ष निश्चित होता है वो क्या है, एक्सियल है। क्या है बताओ? और जिनको हम घुमा फिरा सकते हैं वो क्या, अपेंडिकुलर है। जो अपने अक्ष से हट सकती है वो अपेंडिकुलर है। सबसे पहले आपने स्कल को लिया। स्कल में कितनी बोन होती है बताओ? पूरी स्कल में कितनी हड्डियां होती है टोटल? कितनी? अरे स्कल में कितने, तो तुम में भी दिमाग नहीं है, घर के बारे में सोचते रहती है दिन भर। क्या पढ़ोगे? पढ़ गए ईयरबोन तो आप लोग जानते ही हो ना। ईयरबोन 6 हड्डियां होती है कान में। कितनी बताओ? 6 हड्डियां। 6 हड्डियां कैसे? एक कान में कितनी हड्डी होती है बताना? एक कान में 6, तो टोटल तो 12 हो जाएगी। 3 हड्डियां देखिए कभी? नहीं देखी? फोटो भी नहीं देखा? फोटो देखा है हड्डियों का, कान की हड्डियों का? कान में कौन सी जगह होती है? यहाँ पर, तभी तो खड़ा क्या है, हड्डी की वजह से है ना, अंदर होती है। कहां पर? मुझे हाथ लगा के बताओ। इनके लगा दो, तुम्हारे तो फेक है। कहां पर है कान की हड्डी बताओ? सामने देखो, तोड़ के निकाल के दो। तो फिर तुम कैसे दिखाओगे? कहां है? दिखाना है, दिखाना। हड्डी, कान की हड्डी कहां है? ये हड्डी है, ये तो कुरकुरी है। ये कहां हड्डी है? ये तो कुरकुरे की तरह है। कान के अंदर है, अंदर की तरफ दिखती नहीं है। आई बात समझ में? कान के अंदर की तरफ मिडिल ईयर में होती है। कहां होती है प्यारे बच्चों? मिडिल ईयर के अंदर, कान के अंदर आपको नहीं दिखाई देती। दोनों कानों में 3-3 हड्डी, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। शॉर्ट में कैसे याद कर देते प्यारे बच्चों? मिस से ना। नाम बताया ना आपको? बताइए नाम। नाम पता है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। और स्टेपिज के बारे में आपको पता ही है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। जल्दी उतारेंगे मेरे साथ में। यही सबसे स्मॉलेस्ट जॉइंट बनवाती है। स्मॉलेस्ट जॉइंट पे क्या बनता है? यहीं पे, अरे यही बनता है ना। क्या नाम है स्मॉलेस्ट जॉइंट का बताओ? इनको स्टेपेडियस, इनको स्टेपेडियस। पता है, सब चीज बता रखी है मैंने। और यहीं पे सबसे छोटी मसल्स भी होती है ना, स्टेपेडियस मसल्स। सबसे छोटी मसल्स भी यही होती है, सबसे छोटा जॉइंट भी यहीं पर है, सबसे छोटी बोन भी यहीं पर है। तो मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। कान जब पढ़ाया था तो मैंने पूरा बताया था इसके बारे में। पता है था आप लोगों को? पता है ना? अच्छा, ईयर बोन के बाद हायोइड बोन। हायोइड बोन कहां होती है बताओ? गले में। और कैसी बोन होती है? इंडिपेंडेंट बोन। इंडिपेंडेंट बोन का मतलब किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ती हो। आई बात समझ में? किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ती। साथ के साथ उतार भी रहे हो ना। चलिए, उसके बाद हायोइड के बाद बताओ। अरे एक्सियल की बात चल रही है ना। हायोइड के बाद कौन आएगा एक्सियल में बताओ? थोरेक्स, थायरोक्स नहीं, थोरेक्स। अरे इधर देखो, थायरोक्स, थोरेक्स। बहुत मन्नतें मांगी थी मैंने तुम लोगों के लिए कि आएंगे, पढ़ने आओ। थोरेक्स है, क्या है बच्चों? थोरेक्स में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 25। सारी डिवाइडेशन से याद होनी चाहिए। सबसे पहले 206, कितनी? 206 के बाद 80, 126। उसके बाद 80 को डिवाइड किया 22, फिर 22 को डिवाइड किया 14, 8, 22 के बाद फिर 6, फिर 1, फिर 25, फिर 26। शाबाश। चलिए बात करते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स, हाँ ये किसी से नहीं जुड़ती।
मसल से जुड़ी होती है, किसी और बोन से। बॉडी में जॉइंट किसे कहा जाता है? एक बोन का दूसरे बोन से जुड़ना ही जॉइंट कहलाता है। ये किसी से जॉइंट नहीं होती है। प्यारे बच्चों, थोरेक्स के बारे में देखेंगे आप लोग। देखिए थोरेक्स, थोरेक्स बोन से आपके पास जो थोरेक्स है, इधर देखो, एक तो होता है बच्चों थोरेसिस कैविटी। क्या होता है बच्चों? तो थोरेसिस कैविटी तो किन किन से मिलकर बनी होती है? तीन चीजों से। तीन कौन कौन सी चीजें? चीजें खाने वाली कौन कौन से? रिब्स हुआ, स्टर्नम हुआ, पीछे वर्टिब्रा होती है, तब तो आप थोरेसिस कैविटी कहते हो। क्या कहते हो बताओ? आगे वाला पार्ट। थोरेसिस कैविटी का आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है? थोरेक्स। समझ गए? थोरेक्स किसे कहते हैं बताओ? एंटीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिस कैविटी। किस किस से मिलकर बना होगा थोरेक्स बताओ? हाँ, थोरेक्स आपके बना होगा बच्चों रिब्स और स्टर्नम से। अब मुझे एक सवाल का जवाब देंगे ये बच्चे। आप बताए बच्चों, स्टर्नम कितने होते हैं? स्टर्नम कितने होते हैं? कितने होते हैं स्टर्नम बताओ? जोर से बोलो, सब सुनने चाहिए। स्टर्नम कितने होते हैं? जोर से बोलो। कितने स्टर्नम हैं? कितने स्टर्नम थे? 11? 11 तो क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, स्टर्नम कहां से होने लगे? आप बताओ बेटा, स्टर्नम कितने होते हैं? एक स्टर्नम होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ता है, एक ही है सर। हाँ, तुम कितना भी घुमाते करो, एक ही है। एक स्टर्नम। रिब्स कितनी होती है बताओ? 12 पेयर्स। अगर जोड़ी में गए तो 12 जोड़ी, और टोटल गए तो बताओ 24। तो थोरेक्स में कितनी हड्डियां होती है? 25 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती है बताओ? अरे समझ गए? कितनी हड्डियां होती थोरेक्स में? 25। कैसे बताओ? हाँ, बात करता हूं। सबसे पहले बच्चों देखो, इधर देखो, स्टर्नम की बात कर लेता हूं। आप लोगों को बार बार स्टर्नम में कंफ्यूजन रहता ही है ना। ये आपके बीचम बीच ये स्टर्नम है, ये यहाँ पर, ये रहा स्टर्नम। हाथ लगाओ, सबके है ना? मेरा तो है। कलेजा नहीं है, हर कुछ बोलते हो। ये स्टर्नम हड्डी है, कलेजा तो लीवर है। ये हड्डी है ना, ये स्टर्नम है। ये स्टर्नम है, सबके पास में है। 3 भाग होते हैं स्टर्नम के। कितने भाग बताओ? नीचे नीचे वाले भाग को जीफोइड कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो चोंच वाला पार्ट है, ये क्या है प्यारे बच्चों? जीफोइड। बीच वाला पार्ट बच्चों बॉडी है। अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज मेनुब्रियम। क्या कहलाता है बताओ बच्चों? आपके स्टर्नम की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्सीमेट। कितनी होती है बताओ? और स्टर्नम को ब्रिस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ब्रिस्ट बोन। ब्रिस्ट की हड्डी भी है, ब्रिस्ट बोन भी कहा गया है। क्लियर है? अरे बोलो। उसके बाद आगे चलते हैं। स्टर्नम के बाद बात करते हैं रिब्स की। सभी लोग जानते हैं रिब्स कितनी होती है? रिब्स बताओ? 12 पेयर। टोटल पूछे तो 24, और टोटल पेयर पूछे तो कोई नहीं बोलेगा। टोटल पेयर ऑफ रिब्स। सवाल ये है, जवाब आपके पास में है। टोटल पेयर ऑफ रिब्स, टोटल कितनी जोड़ी पसलियां होती है? हाँ, तुम बताओ। टोटल कितनी जोड़ी? तुम्हारे घर पे तुम्हारे कितनी जोड़ी चप्पल जूते हैं? तो क्या एक एक चप्पल जूते को जो गिनेंगी? एक चप्पल, 2 चप्पल, 3 जोड़ी का मतलब 2। 12 जोड़ी तो है। टोटल जोड़ी कितनी है? 12। कंफ्यूज नहीं होंगे। और टोटल कितनी है बताओ रिब्स? 24 है। टोटल रिब्स 24, और टोटल पेयर पूछे तो
पेयर का मतलब जोड़ी में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? चलिए आपके पास में देखो, इधर देखो बच्चों, आपकी जो रिब्स है इधर देखो, इधर देखो किससे जुड़ी होती है बताओ, आगे की तरफ तो बताओ। अरे आगे तो किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से। और पीछे किससे जुड़ी होती है बताओ? वर्टिब्रा से। किससे बताओ? पीछे की साइड में किससे जुड़ी होती है? वर्टिब्रा से। समझ गए? आगे किससे जुड़ी होती है बताओ? स्टर्नम से। और कौन सा जॉइंट बनाती है यहां पर स्टर्नम से रिब्स जुड़कर? स्टर्नोकोस्टल। कौन सा बताओ? आपसे पूछ लिया जाए स्टर्नोकोस्टल जॉइंट कहां बनता है? रिब्स और स्टर्नम के बीच में, रिब्स और स्टर्नम के बीच में। और इधर देखो पीछे किससे जुड़ रही है आपकी रिब्स बताओ? वर्टिब्रा से। कौन सा जॉइंट बनाती है? पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि वर्टिब्रा और रिब्स जुड़ के कौन सा जॉइंट बनाती है, तो आपका आंसर वर्टिब्रोकोस्टल। कौन सा बताओ? वर्टिब्रोकोस्टल। कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, कोस्टल का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रा का मतलब वर्टिब्रा है, यहाँ पर स्टर्नम का स्टर्नम, कोस्टल का मतलब रिब्स। तो कौन सा जॉइंट है बताओ? स्टर्नोकोस्टल। कौन सा बताओ? तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से काफी सवाल बनते हैं रिब्स से, रिब्स से काफी सवाल बनते हैं आपके पास में। देखिए इधर देखो, आपके पास टोटल कितनी रिब्स है बताओ? 12 जोड़ी। एक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये पहली रिब्स, ये दूसरी रिब्स, ये तीसरी रिब्स, ये चौथी रिब्स, ये पांचवी रिब्स, ये छठी पसली और ये सातवीं पसली। ये 7 की 7 पसलियां आपके स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी होती है। जुड़ी है ना डायरेक्ट ही, कहीं बीच में कोई मेडिएटर तो नहीं है। ये 7 की 7 पसलियां डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बताओ? स्टर्नम से जुड़ती है, इसीलिए डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं बताओ? ये डायरेक्ट जुड़ी होती है। उसके बाद 8वीं, इधर देखो प्यारे बच्चों, 8वीं, 9वीं और 10वीं पहले आपस में जुड़ती है। ये 8वीं, 9वीं और 10वीं पहले आपस में जुड़ती है, देन फिर किससे जुड़ती है बताओ? स्टर्नम से। कहने का मतलब डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। आई बात समझ में? इसीलिए डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। क्या कहते हैं बताओ? फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? ट्रू कौन कौन से बताओ? 1 से लेकर 7 तक, और उसके बाद 8, 9, 10 क्या है बताओ? फॉल्स रिब्स। हो गई पूरी? हो गई पूरी आप पसलियां 10 तक? कितनी बाकी है तो बोलो ना? 2 बाकी है। 2 पसलियां इधर देखो, पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी होगी, लेकिन यहाँ स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, वो आपस में ही जुड़ी होती है बस। ये रहा, इधर देखो, ये रही लास्ट वाली, स्टर्नम से नहीं जुड़ी ना, ये गोल गोल ऐसे है ना, जो नीचे से मोड़ी है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। इन दोनों पसलियों को कौन कौन से बताओ? 11 नंबर की और 12 नंबर, ये आपके पास में कहलाती है फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहलाती है बताओ? तो पूछा जाएगा फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी है, ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है और फ्लोटिंग कौन सी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बात और, इधर देखिए, इधर देखो, आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, ये पहली पसली, ये दूसरी पसली, ये तीसरी पसली, हर पसली के बीच में क्या है? स्पेस है। क्या है प्यारे बच्चों? और स्पेस बिटवीन कोई नहीं बोलेगा। रिब्स, रिब्स के बीच में पाए जाने वाला स्पेस क्या कहलाता है? कोई नहीं बोलेगा, आप बताएंगे। रिब्स के बीच में पाए जाने वाला स्पेस
इंटरकोस्टल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। अभी पढ़ा कल परसों, बहुत ही दयनीय स्थिति। कितने होते हैं टोटल इंटरकोस्टल स्पेस? 11 होते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति। आई बात समझ में? बहुत ही दयनीय स्थिति। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो रिप्स ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग, ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग। फसलियां पड़ी, अरे फसलियां पड़ी। बात करते हैं उसके बाद। थोरेक्स हो गया। थोरेक्स के बाद क्या आएगा बताओ? एक्सेल की बात चल रही है ना बच्चों। वर्टिब्रा आएगी। क्या आएगी बताओ? वर्टिब्रा। थोरेक्स के बाद आपके पास में वर्टिब्रा। वर्टिब्रा बोन, वर्टिब्रल बोन जिसे कहेंगे हम लोग। इधर देखिए आपके पास में, ये आपके पास में इस तरीके से छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ एक कॉलम होता है। पूरा कॉलम तो जानते हो ना? अरे मकान बनाते तभी कॉलम बनते हैं, नहीं बनते? बनते हैं ना? इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर पीछे की साइड में एक कॉलम खड़ा है जो कि आपको सहारा प्रदान करता है। करता है? कॉलम बनाया ऊपर वाले ने भी तुम्हारे। ये कॉलम जो है बच्चों, वो वाला कॉलम तो किससे बना था? ईंट पत्थर सीमेंट है ना, सरिये से मकान वाला। तो ये भी आपके पास कॉलम है, ये हड्डियों से बना है। इस तरीके की हड्डियां हैं इसके अंदर। ये कॉलम के अंदर इस तरीके की हड्डियां हैं प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाए सर इस तरीके की कितनी हड्डियां हैं हमारे, तो ये वर्टिब्रल बोन ये आपके पास में होती है 26। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 26। कितनी होती है बताओ? अरे बोलो। हाँ 26 की बात करते हैं हम लोग। देखो इधर देखिए आपके पास में, चलते हैं हम लोग। 26 कितनी है बताओ? पूरी 26 आप लोग बनाना चाहो तो बना लो, मैं गिनती बनाऊंगा बस। 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ये हो गया। उसके बाद गिनती बनाऊंगा 8 9 10 11 12। उसके बाद पूरा खा जाऊंगा 12 का डॉट 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 करके 26 कर दूंगा, है ना? आप पूरी लिख लो चाहो तो, 1 से लेके 26 तक पूरी लिख लो। प्यारे बच्चों 26। आप लोगों से पूछा जाए कि वर्टिब्रल बोन कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 26। क्या बताएंगे बताओ? बोलो वर्टिब्रल बोन कितनी है बताओ? और अगर एग्जाम में आ जाए वर्टिब्रा कितनी है, वर्टिब्रा अलग चीज है और वर्टिब्रल बोन अलग चीज है। वर्टिब्रल बोन का मतलब है आपका वर्टिब्रा कॉलम। कौन सा कॉलम? कौन सा कॉलम बताओ? इस कॉलम को क्या बोलते हैं बताओ? वर्टिब्रा कॉलम। नाम तो ये कहते थे ना, आपने किताबों में ये लिखा हुआ देखा होगा। ये जो कॉलम है पूरा का पूरा, पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रा कॉलम कितनी वर्टिब्रल बोन से बना है, तो आपका आंसर होगा 26। कितना? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा 33। कैसे? अभी मैं बताऊंगा कैसे। पहले बात कर लेते हैं वर्टिब्रल बोन की। कितनी होती है बताओ? 26। क्योंकि हम हड्डियां पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो बताइए? हाँ 26 में देखो आपके पास में शुरुआत की 1 से लेके 7 तक की। कहां तक की बताओ? आपके पास में शुरुआत की 7 सर्वाइकल कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ बच्चों? सर्वाइकल। सर्वाइकल बोन है 7 हड्डियों वाली। ये 7 हड्डियां सर्वाइकल कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? 7 हड्डियां। उसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11 12, मतलब कहां तक? 7 के बाद 12 कर लो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक। कहां तक बताओ बच्चों? 19 तक। 8 से 19 मतलब 12। कितनी है बताओ? ये आपके पास में थोरेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों बताओ? थोरेसिस बोन। क्या कहलाती है बताओ बच्चों? थोरेसिस बोन। उसके बाद 20 21 22 23 24, ये 5 20 से 24 तक ये हड्डियां कहलाती है बच्चों लंबर। क्या कहलाती है बताओ?
लंबर। उसके बाद 25 और 26, 25 और 26, 25 कहलाती है आपके पास सेक्रम। इधर देखो बच्चों, सामने देखो, अभी मैं तुम्हें पूरी चीज समझा दूंगा। सामने देखो, 25वें नंबर के सेक्रम और 26 के नंबर की कोकिक्स क्या कहलाती है बताओ? कोकिक्स। आई बात समझ में? सबसे पहले बात करें वर्टिब्रल बोन। इधर देखिए बच्चों, वर्टिब्रल बोन। तो सर्वाइकल कितनी है बताओ? 1 से लेके 7, मतलब टोटल कितनी है? 7 है ना। उसके बाद सर्वाइकल थोरेसिस कितनी है बताओ? 8 से 19, मतलब कितनी है बताओ? टोटल 12 है। उसके बाद लंबर कहां से लेके बताओ कहां तक? 20 से 24, मतलब 5 है। कितनी है बताओ? उसके बाद सेक्रम के बताओ? 25वें नंबर की, मतलब 1। उसके बाद कोकिक्स बताओ? कोकिक्स बताओ 26वें नंबर की, मतलब ये भी कितनी है बताओ? 1। टोटल कितनी हो गई बताओ? 26 हो गए ना? 26 हो गए ना? 26वें नंबर की कोकिक्स से 26 हो गए ना? तो ये है वर्टिब्रल बोन। क्या है बताओ? इन 26 से ही आपकी 33 वर्टिब्रा बनती है। कितनी वर्टिब्रा बनती है? कैसे? देखो, बात करता हूं वर्टिब्रा की। इन 26 से ही 33 वर्टिब्रा कैसे बनती है, देखो अभी तुरंत समझ जाओगे आप लोग। देखो कैसे को, देखिए बच्चों, इन 26 से ही वर्टिब्रा 33 कैसे होती है? वर्टिब्रल बोन कितनी होती है? 26। अगर बोन की बात करें तो 26 और वर्टिब्रा की बात करें तो 33। कैसे 33 हो जाती है? बहुत सिंपल। अरे यहां तक बिल्कुल सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्वाइकल बोन भी पूछे तब भी 7 है, सर्वाइकल वर्टिब्रा पूछे तब भी कितनी है? 7 है। थोरेसिस बोन भी पूछे तब भी 12 है, थोरेसिस वर्टिब्रा पूछे तब भी टोटल कितने थे? 12। लंबर बोन पूछे तब भी 5 है, लंबर वर्टिब्रा पूछे तब भी कितनी है? 5 है। यहां पर थोड़ा सा फर्क है। क्या होता है बच्चों? इधर देखिए, इधर देखिए, सामने देखिए। आप जब सेक्रम को देखेंगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको कोकिक्स देखने को मिलेगा, जो कि आपके पूंछ का अवशेष है। किसका अवशेष है? ये आपका सेक्रम होता है। वर्टिब्रा के नीचे आप जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको सेक्रम, और जब आप कोकिक्स को देखेंगे तो ये कोकिक्स बोन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो देखिए आपके पास बच्चों होता क्या है, जो सेक्रम होता है बच्चों, ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 1 2 3 4 5। कितने पार्ट में डिवाइड होता है बताओ? 5। और प्रत्येक डिवाइडेशन पॉइंट को आप जो है सेक्रल वर्टिब्रा में काउंट करते हो। किसमें काउंट करते हो? हड्डी एक है। हड्डी कितनी है बताओ? लेकिन इसके अंदर पार्ट कितने हैं बताओ? 5 पार्ट है। इस तरीके से हड्डी होती है एक, और ये जो है 5 लाइनें होती है। इसमें कितनी लाइन होती है बताओ? हर लाइन को आप वर्टिब्रा में काउंट करते हो। किसमें काउंट करते हो? हड्डी में काउंट नहीं करते, लेकिन वर्टिब्रा में काउंट करते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए कि जो सेक्रम है या सेक्रल वर्टिब्रा कितनी होती है? 5। सेक्रल वर्टिब्रा कितनी होती है? जबकि सेक्रल बोन कितनी होती है? 1। कितनी होती है? इसी तरह कोकिक्स की बात करें तो कोकिक्स बोन तो 1 है, लेकिन इसके पार्ट आप देखेंगे तो 4 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है बताओ? और प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? कोकिक्स वर्टिब्रा। क्या कहलाता है बताओ? तो अब हो गई ना? देखो देखो, यहां तक कितनी हो गई थी आपके पास में? 24 हो गई। सेक्रम वर्टिब्रा कितनी? 5। 24 और 5 कितने हो गए? 29। और कोकिक्स वर्टिब्रा कितनी? 4। 29 और 4 कितनी? 33। समझ गए? तो अगर वर्टिब्रा का क्वेश्चन आए तो 33 और बोन का आए तो 26। समझे वर्टिब्रा कैसे हुई? इनके बीच में जो प्रत्येक पार्ट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोल देते हैं। समझ गए? तो आप ध्यान रखेंगे, वर्टिब्रा कितनी है बताओ बच्चों? 33। और वर्टिब्रल बोन कितनी है बताओ? 26। वर्टिब्रल बोन 26 और वर्टिब्रा 33। हाँ, वर्टिब्रा का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट। उतारिए आप लोग। ये बच्चों अपेंडिकुला कितनी होती है टोटल बताओ? 126। कौन कौन से बात नहीं? बात नहीं। अस्मा तुम इधर आ जाओ। कौन कौन सी? हाँ,
एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, शोल्डर बोन और पेल्विक बोन। अपर एक्सट्रीमिटी में कितनी होती है बताओ? और इनमें 4 और 2 है ना। ठीक है, हो गई 126। अरे हो गई, हुई या नहीं हुई बताओ? हो गई, मुंह से जय अभी नहीं निकलता। हो गई नहीं? 60 60 120 और 4 124 और 2 126। अरे कहां से आए हो रे तुम लोग? कौन से वो तो नहीं हो 20वीं सदी वाले राजा बबूसा के वहां से? हाँ? हो गया काम। चलिए सबसे पहले इधर देखिए बच्चों, हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी को पढ़ेंगे। इधर देखिए, अपर एक्सट्रीमिटी से पहले हम शोल्डर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी किसमें दसी होती है? शोल्डर में दसी होती है ना। तो ये आपके पास में देखो, जो शोल्डर बोन है वो 2 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, स्कैपुला और क्लेविकल। क्लियर है आपके पास में? जो शोल्डर ग्रिड, जिसको आप क्या बोलते हो बताओ? शोल्डर ग्रिड। ग्रिड का मतलब समझते हो ना? अरे ग्रिड का मतलब समझते हो ना? पूरा एक सिस्टम बनाना। हाँ, ब्लॉक। शोल्डर ग्रिड में कितनी हड्डियां होती है टोटल? इसमें 4। कौन कौन सी बताओ? 2 तो स्कैपुला, स्कैपुला तो जानते हो ना? अरे स्कैपुला हड्डी कौन सी, जहां पर शाबाशी दी जाती है? क्या दी जाती है? शाबाश। आई बात समझ में? वो कौन सी है? स्कैपुला है। स्कैपुला 2। और क्लेविकल भी कितनी होती है बताओ? 2 होती है क्लेविकल भी, 2। सबसे पहले स्कैपुला की बात कर लेता हूं मैं। अरे देखिए, हाँ देखो, स्कैपुला आपके पास है बच्चों। आप देखेंगे तो इस तरीके की आपको दिखाई देगी। ये ऐसी होती है बच्चों, और यहां पर इसमें केविटी पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, स्कैपुला के अंदर यहां पर एक केविटी होती है। केविटी का मतलब खाली जगह होती है। और इस खाली जगह के अंदर इधर देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो ह्यूमरस का हाथ फिट, ह्यूमरस का हेड फिट होता है। क्या फिट होता है बताओ? हेड। ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस जानते हो ना आप लोग, कहां पर होती है बताओ? ये वाली है ना। इसका जो हेड है, ह्यूमरस का जो है हेड, वो किस में फिट होता है बताओ? आपके स्कैपुला के अंदर। और यहाँ पर जो केविटी होती है, जो खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं ग्लेनोइड केविटी। क्या बोलते हैं बताओ? तो ग्लेनोइड केविटी के अंदर क्या होगा बताओ? आपके ह्यूमरस का हेड फिट होता है। और हेड फिट होकर कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट। कौन सा बताओ? आई बात समझ में? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शोल्डर जॉइंट कौन कौन सी हड्डी के बीच में बनता है, तो क्या कहेंगे आप लोग बताओ? आपकी जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस किस में दसी होती है बताओ? स्कैपुला की ग्लेनोइड केविटी में। और कौन सा जॉइंट बनाती है बताओ? ह्यूमरस स्कैपुला की ग्लेनोइड केविटी के अंदर जुड़कर कौन सा जॉइंट बनाती है बताओ? शोल्डर जॉइंट। समझ गए आप लोग? अरे समझे नहीं समझे? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब देखो यहां पर एक उभरा हुआ भाग है। देखो इस स्कैपुला पर एक, इधर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर स्कैपुला पर एक उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है। इधर देखो सबके है। अरे है या नहीं है? यहाँ पे इस उभरे हुए भाग को ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्रोमियम प्रोसेस। क्या बोलते हैं बताओ? और इस एक्रोमियम प्रोसेस का क्या काम है सर? क्यों पढ़ा रहे हो इसको? इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी होता है प्यारे बच्चों, इस एक्रोमियम प्रोसेस पे आकर ही आपकी क्लेविकल जो है यहाँ पे आके रेस्ट करती है, यहाँ पर जुड़ती है। क्लेविकल कौन सी बोन बताओ? जानते हो ना क्लेविकल? कौन सी हड्डी है क्लेविकल? ये वाली, ये अंदर, ये जो वाली, ये वाली हड्डी क्या है? क्लेविकल है। इधर हाथ लगाओ, अपनी अपनी हड्डी के हाथ लगाओ और चलने दो हाथ को। यहां से आगे से लगाओ, यहां से चलने दो हाथ को, चलने दो। ढूंढते पहुंचो। कहां पहुंच गई?
यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई ना, अरे पहुंची। तो ये जो उभार है यहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस है, इस एक्रोमियम प्रोसेस से टच रहती है ये क्लेविकल बोन और जॉइंट बनाती है जिसका नाम है एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल बोन एक्रोमियम प्रोसेस पे एक जॉइंट बनाती है जिसका नाम है एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। जॉइंट का नाम याद रखेंगे, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। आई बात समझ में? क्लियर है माइंड के अंदर? आगे क्लेविकल किससे जुड़ा होता है बताओ? ये देखो क्लेविकल आगे स्टर्नम से, किससे बताओ? यहां पर आपके स्टर्नम आ जाता है और ये क्लेविकल आगे किससे जुड़ा होता है बताओ? स्टर्नम से जुड़ा होता है। समझ गए बात को? ये आगे स्टर्नम है आपके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनाता है यहाँ पे बताओ? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं बच्चों? जो क्लेविकल बोन है बच्चों, ये वाली ध्यान से सुनिएगा, ये हड्डी कौन सी बताओ? क्लेविकल। कौन सी हड्डी है बताओ? ये क्लेविकल हड्डी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, है ना? ब्यूटी बोन ये निकली होती है, सामने से दिखी होती है, तो ये ब्यूटी बोन भी कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? ब्यूटी बोन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपके पास में बात होती है सबसे पहले किसकी? शोल्डर ग्रिड की। किसकी बात करी हम लोगों ने बताओ? शोल्डर ग्रिड के बाद बात करते हैं हम अपर एक्सट्रीमिटी की। किसकी बताओ? मतलब हाथ की। किसकी बताओ? हाथ की। तो देखो आपके बताओ शोल्डर ग्रिड में कितनी हड्डियां होती है बताओ? 4 हड्डियां हैं जिनमें 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल। एक स्कैपुला तो ये रही, एक क्लेविकल ये रही, एक स्कैपुला ये रही, एक क्लेविकल ये रही। हो गए 4? कंप्लीट हो गए ना? देख लो कभी कभी कम रह जाती है तुम्हारे, लगानी पड़ेगी, दूसरी बनवानी पड़ेगी चीनी मिट्टी की। उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी किसे कहते हैं बताओ? अपर एक्सट्रीमिटी हाथों को। किसको? कितनी हड्डी पाई जाती है बताओ? पूरे दोनों हाथों मिला के 60। अपर एक्सट्रीमिटी में कितनी? 60। एक हाथ में कितनी बताओ? 30। और दूसरे हाथ में कितनी बताओ? 30। तो एक हाथ के पढ़ लेंगे तो दूसरे हाथ में सेम टू सेम है, अलग है? दोनों हाथों में एक जैसी रहेगी ना। तो चलिए एक हाथ पकड़ लो, कोई सा भी एक हाथ पकड़ लो। चलिए इधर देखिए बच्चों, ये आपने देखा था, इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये आपने देखा था कि यहां पर ये स्कैपुला है। क्या है बताओ बच्चों? यहां पर ये क्लेविकल, यहां पर प्रोसेस था, इससे क्या जुड़ी थी? क्लेविकल। और यहां पर एक कैविटी थी जिसका नाम क्या है बताओ? ग्लेनोइड कैविटी। और इसमें किसका हेड आता था बताओ? ह्यूमरस का। तो सबसे पहली हड्डी कौन सी? ह्यूमरस। कौन सी प्यारे बच्चों? ये आपके पास में ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आपके यहां से 2 हड्डियां आती है, एक रेडियस, दूसरी कौन सी बताओ बच्चों? अल्नार। कौन सी बताओ? अल्नार। आई बात समझ में? उसके बाद रेडियस और अल्नार के बाद यहां पर छोटी छोटी हड्डियां होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है उंगलियां। क्या आ जाती है बच्चों? हाँ उंगलियां। प्रत्येक उंगली के अंदर 3-3 गुटके। कितने गुटके? जो 5वीं उंगली होती है जिसे अंगूठा कहते हैं, उसमें कितने गुटके? 2 गुटके। गुटके जानते हो ना? भाग, है ना? देखो ना 3-3 है, इसमें कितने बताओ? 2 ही है ना? हाँ। अब देखिए हड्डियों के नाम, देखिए इन हड्डियों के नाम। ये ह्यूमरस है, कौन सी है बताओ? कितनी होगी ह्यूमरस बताओ? एक है। एक हाथ में एक हाथ 30 पढ़ेंगे हम लोग, है ना? एक हाथ की 30 हो जाएगी, दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी? 60। ये आपके पास बच्चों ये 2 हड्डियां, एक रेडियस है, एक अल्नार है। किधर की रेडियस है, किधर की अल्नार है पहचानना है तो रेडियो अंगूठा से चलाते हैं। रेडियो चलाते हैं ना अंगूठे से, है ना? तो अंगूठे की तरफ की कौन सी है बताओ? रेडियस। एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, एक अल्ना हो गई। अल्ना किस साइड की है? छोटी उंगली की तरफ की, है ना? चलिए उसके बाद में आपके पास इधर देखिए बच्चों, आपके पास आते हैं कार्पल,
यहां पर ये खत्म होने के बाद ये जो पहली लाइन है ये आपके पास में ये कार्पल्स की होती है। क्या होती है बताओ ये बच्चों? ये कार्पल्स होते हैं, ये कार्पल्स हैं। उसके बाद में आते हैं मेटाकार्पल्स। ये एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं तुम्हें साइडिंग से, यहां से ये इसको मेटाकार्पल बनाओ 1 मिनट के लिए, लंबा सा ये आपके पास में, और उसके बाद 3-3 बनाओ, 3-3 ये। अब मैं फोटो भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। अंगूठा यहां पर बनाओ। ये आपके पास है मेटाकार्पल और ये आपके पास में फ्लेंजेज। क्या होते हैं बताओ बच्चों? फ्लेंजेज। आई बात समझ में? सबके नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन कितने नंबर में होता है। सबके नंबर आपको पता। सबसे पहले बताओ ह्यूमरस कितने होते हैं? बताओ कितनी होती है? रेडियस कितनी होती है? बताओ। अल्ना कितनी होती है? बताओ। हाँ, वन भाई हम लिखाएंगे सबके बारे में। पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं। देखो एक बार बता दो आप लोगों को, फोटो के अंदर आप समझ जाएंगे। इधर देखिए कहां पर है फ्लेंजेज और कहां पर है आपके, इधर देखिए बच्चों, केवल आप फोकस करें इसके हाथों पर। ये देखो उल्टा बता रहा हूं, उल्टी तरफ से, ये दोनों इसके बुला। आई बात समझ में? आगे की तरफ देखो तो ये आपके पास में ये क्लेविकल, ये क्या है बताओ? ये वाली क्लेविकल। उसके बाद में इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये ह्यूमरस कौन सी है बताओ? ये अंगूठे की तरफ की रेडियस, ये कौन सी? अल्ना। उसके बाद ये देखो ये छोटे छोटे से जो बने हैं, छोटी छोटी जो हड्डियां है ना यहाँ पे जगह पे है ना, ये आपके पास में छोटी छोटी जो हड्डियां है ये वाली, ये जो छोटी छोटी हड्डियां ये कार्पल है। उसका कार्पल से लंबी लंबी हड्डियां जुड़ रही है ना, ये मेटाकार्पल है। उसके बाद मेटाकार्पल से क्या जुड़ी है? उंगलियां जुड़ रही है ना उंगलियां। और प्रत्येक उंगली के कितने पार्ट नजर आ रहे हैं बताओ? ये फ्लेंजेज है। क्या है बताओ? अंगूठे में कितने पार्ट नजर आते हैं? 2 उंगलियां। देखो ये देखो फ्लेंजेज, ये मेटाकार्पल, ये कार्पल, ये अल्ना, ये रेडियस, ये ह्यूमरस। ये ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, ये फ्लेंजेज। क्लियर? तो ये फोटो आप लोग बना ले। चलिए हम लिखते हैं 1 बाय 1 पढ़ते हैं एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरस की। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरस की बच्चों। चलिए ह्यूमरस, एक हाथ में एक, टोटल कितनी होती है बताओ? 2, टोटल 2 एक हाथ में। इसके बारे में याद रखा जाता है कि दूसरी सबसे मजबूत बोन है हमारे शरीर की। पहली कौन सी? फीमर है। सेकंड स्ट्रॉन्ग बोन ऑफ बॉडी। आई बात समझ में? उसके बाद आप बात करें रेडियस अल्ना की, तो रेडियस कितनी होती है बताओ? 2। अल्ना भी कितनी होती है? 2। पूछ लिया जाता है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो रेडियस अंगूठे की तरफ की, अल्ना छोटी उंगली की तरफ की। आई बात समझ में? आपकी जो रेडियस है वो छोटी होती है, अल्ना बड़ी होती है। अल्ना जो है आपकी लॉन्ग होती है। दोनों में से पूछा गया कि कौन बड़ी कौन छोटी। उसके बाद बात आती है कार्पल की। कार्पल, जो टोटल कार्पल्स होते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, 8 होते हैं। कितने होते हैं टोटल कार्पल्स? 8 होते हैं। टोटल कार्पल 8 होते हैं। 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। पहले का नाम स्केफोइड, तो जमे होते हैं 4-4 की लाइन में। कितने कितने की लाइन में जमे होते हैं? हाँ, स्केफोइड, फिर कैपिटेट, तीसरा आपके पास में ल्यूनेट, चौथे का नाम है आपके पास में फिसिफॉर्म, पांचवें का नाम है आपके पास में ट्रेपेजोइड, छठे का नाम है आपके पास में ट्रेपेजियम, सातवें का नाम है आपके पास में ट्राइक्वेट्रम, और आठवें का नाम है आपके पास में हेमेट। हेमेट आप लोगों को पूरा याद रखना है, आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है, मैं बताऊंगा वो
8 के 8 नाम आपको याद ना हो तो कार्पल कितने होते हैं बताओ बच्चों? 8 होते हैं। कार्पल कितने होते हैं बताओ? एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है बताओ? 30। एक ह्यूमरस हो गई, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, और 8 क्या हो गए? कार्पल। एक हाथ में 8 कार्पल। आई बात समझ में? तो यहां पर एक सवाल पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट कार्पल कौन सा है, ये आप लोगों को याद रखना है। लार्जेस्ट कार्पल और स्मॉलेस्ट कार्पल। लार्जेस्ट कार्पल आपके पास है बच्चों कैपिटेट, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो आपके पास है पीसीफॉर्म। एक सवाल यहां पर ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाला कार्पल कौन सा है। याद रखिए कि क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। स्केफोइड सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है। ये जब भी आप गिरते हो तो अपने हाथ सीधे कर लेते हो ना, और यही टिकता है ना आपका। कौन सा टिकता है? ये वाला भाग टिकता है ना, और ये जो है आपके पास में स्केफोइड है। क्या है बताओ बच्चों? यही टूटता है ज्यादातर लोगों में। फिर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है ये, सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाला कार्पल। कार्पल कितने हो गए बच्चों आपके पास है बताओ? 8। उसके बाद बात करें हम लोग मेटाकार्पल की। उतारो, पहले उतारो इनको। कार्पल के बाद मेटाकार्पल। मेटाकार्पल 5 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं बताओ? 5। उसके बाद फ्लेंजेज। एक हाथ की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बताइए? एक हाथ की। फ्लेंजेज एक हाथ में 14 होते हैं। कितने होते हैं बताओ? एक हाथ में 14। देखो गिन लो ना, देखो ये फ्लेंजेस तो 1 2 3, एक उंगली में 3, 3 एक 3 3 6 3 9 12, 12 और 2 14 हो गए ना। और ये रे देखो, ये रे आपके पास मेटाकार्पल 1 2 3 4 और 5। हर उंगली का एक मेटाकार्पल है, हर उंगली का एक मेटाकार्पल है। आई बात समझ में? इसलिए 5 उंगली के कितने मेटाकार्पल? 5 मेटाकार्पल। और फ्लेंजेस की बात करें, हर उंगली के 3 फ्लेंजेस, बस अंगूठे के 2 होते हैं। तो एक हाथ में 30 हड्डियां। कैसे कैसे? एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 क्या है बच्चों? फ्लेंजेज।